अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको 4 से 5 वो बातें बताने जा रहा हूँ कि इन 4-5 बातों पर अगर आप अमल कर लोगे, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी की जितनी परेशानियाँ हैं वो सब के सब अल्लाह तबारक व ताला इन 4-5 अमलों की बरकत से ख़त्म फरमा देंगे। अल्लाह तबारक व ताला नामुमकिन काम को मुमकिन बना देगा, लेकिन शर्त यह है कि हम इन चीज़ों पर अमल करें। देखिए, अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम, कि ए मेरे वो बंदो कि जिन्होंने अपनी ज़ातों पर जुल्म किया है। सबसे पहली बात तो यह है कि जब इंसान कोई गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसके गुनाहों की वजह से उसको सज़ा देते हैं, या जो है उसके गुनाह की नहूसत की वजह से उस पर मुसीबत नाजिल होती है। इसी तरीके से कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने कई जगहों पर यह बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह तबारक व ताला लोगों पर जुल्म नहीं करता है। इन्नल्लाह ला यज़लिमुन्नास शैआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान पर ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं करता, लेकिन इंसान और आदमी खुद अपने हाथों से अपने नफ्स पर और अपने ऊपर जुल्म करता है, गुनाह करके या अल्लाह के हुक्म को तोड़कर। तो सबसे पहली चीज़ कि हमारे गुनाहों की नहुसत की वजह से हम पर मुसीबतें आती है, तो इसका हल क्या है? तो अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, कि अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए और तुम पर मुसीबत और परेशानी और हालात आ रहे हैं, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, कि जब तुम उस गुनाह करने के बाद यानी गुनाह हो जाने के बाद अगर तुम अल्लाह के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार करोगे, अल्लाह तबारक व ताला उस दुआ की बरकत से और तौबा और इस्तिग़फ़ार की बरकत से तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तबारक व ताला सारे के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और एक लफ्ज़ अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत होना। जब हम अल्लाह तबारक व ताला के सामने दुआएं करते हैं और अल्लाह तबारक व ताला के सामने हम अपनी हाजतें मांग रहे हैं, हम तौबा इस्तिग़फ़ार भी कर रहे हैं और कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हैं और दिन में 1000, 2000, 3000, 5000 मरतबा हमारा इस्तिग़फ़ार पढ़ने का मामूल है, लेकिन तब भी हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। अल्लाह तबारक व ताला ने क्या फरमाया, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, मेरे बंदो मेरी रहमत से नाउम्मीद मत होना। क्या प्यारी बात इरशाद फरमाई, इतनी बेहतरीन तसल्ली देने वाला और अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करने वाला सिवाय अल्लाह के कोई नहीं हो सकता है। तो अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों से कितनी मोहब्बत फरमाता है कि मेरी रहमत से तुम्हें नाउम्मीद नहीं होना है, एक दिन तुम्हारा मसला ज़रूर हल होगा। और ये तो ज़िंदगी है, और ज़िंदगी के अंदर इंसान के अंदर जो है इंसान पर परेशानियाँ, मुसीबतें, हालात आते हैं। कभी गम आते हैं तो कभी खुशी आती है, कभी रंज आते हैं, कभी टेंशन आती है। तो ये तो ज़िंदगी है और सारी चीज़ें ज़िंदगी के अंदर चलती रहती है। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। और दूसरा अमल हमें क्या करना है कि हमें हमारी परेशानियों पर सब्र से काम लेना है। इस्बिर अला मा असाबक। और इसी तरीके से दूसरी जगहों पर भी अल्लाह तबारक व ताला ने सब्र की तलकीन फरमाई है कि मेरे बंदो, जब तुम पर कोई परेशानी और मुसीबत आए, कोई बात नहीं, तुम्हें सब्र करना है, तुम्हें इस्तिकामत के साथ अपने ईमान पर जमे रहना है और इस्तिकामत के साथ खड़े रहना है कि मेरा अल्लाह एक न एक दिन मेरी परेशानियों को दूर करेगा, मेरा अल्लाह मेरे साथ में है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, के बिला शुबा अल्लाह तबारक व ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो हम इस्तिकामत के साथ जमे रहे अपने ईमान को पर, इस्तिकामत के साथ हम अल्लाह के सामने मांगते रहे, इस्तिकामत के साथ हम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते रहे, इस्तिकामत के साथ हम अपनी मुसीबतों पर सब्र करते रहे और जम कर डट कर खड़े हो जाएं। अब चाहे लोग हमारे ख़िलाफ़ बातें बनाएं या लोग हमें कुछ कहे या हमारे जहन में या दिमाग में या दिल में शैतानी वसवसे आते हैं
کہ اب تو تمہارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، یہ پریشانی آ گئی، یہ مصیبت آ گئی، تم یہ کر لو وہ کر لو، کفر اور شرک کے وسوسے دل میں آتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی کے وسوسے دل میں آتے ہیں، تو میرا عزیز استقامت کے ساتھ جم کر اور استقامت کے ساتھ دعاؤں پر لگے رہنے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی کامیابی رکھی ہے۔ اور تیسرا جو کام ہمیں کرنا ہے وہ دعا کا اہتمام کرنا ہے، اس لیے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ ہم بس خالی بیٹھے رہے نہیں، اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہے، اور جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر بات کو سنتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے بہت زیادہ قریب ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتلائی ہے، ایک تو ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، اور دوسرا ہمیں صبر اور استقامت کے ساتھ جمے رہنا ہے، چاہے حالات کتنے ہی آ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں تسلی دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے، تو ہمیں نا امید اللہ کی رحمت سے نہیں ہونا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اور درمیان میں شیطانی وسوسے آئے، شیطانی خیال آئے، یا لوگوں کی باتیں ہمارے ذہن میں آئے، یا لوگ ہمیں کچھ کہہ رہے ہو، ان ساری باتوں کو ہمیں ٹال کر صرف اللہ کی ذات پر ہمیں اعتماد اور یقین کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہر کام آسان کر دے گا۔ جو کام ناممکن ہوگا، جو نہیں ہونے والا ہوگا، ہمارا دماغی گھوڑا تو یہ کہتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم ڈٹ کر اور جم کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ناممکن کام کو بھی ہمارے لیے ممکن بنا دے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے تو صحیح، جب مانگیں گے اللہ رب العزت ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ تو میں نے آپ کو 3 سے 4 باتیں بتائی ہیں، تو ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔